हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज़ बताइए, ठीक से आप लोगों को सुनाई दे रही कि नहीं दे रही? लाइव हो चुके हम आपकी क्लास के लिए। आज का टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिगर बेस्ड मिसिंग नंबर। ठीक है, जो नंबर में जो फिगर बेस है, ठीक है, फिगर्स में नंबर मिस है, वो नंबर आपको बताने हैं कौन कौन से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि कई बार लॉजिक जो है हम वो समझ नहीं पाते कि लॉजिक क्या है। ठीक है ना, तो लॉजिक हमें आज समझना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे सभी कि किस तरीके से लॉजिक आपका काम करेगा, ये आपको पहचानना आज। ठीक है, कमेंट में सभी के देख रहा हूँ, एक बार वीडियो को शेयर कर दो ताकि आगे स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो देखिए लॉजिक पहचाना, जैसे आप लोग देखेंगे कि बॉक्स होते हैं इस तरीके से, जो फिगर बेस्ड जो मिसिंग नंबर होगा उसमें इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं। ठीक है, ये वाला या तो लॉजिक क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा कॉलम के अनुसार, या फिर रो के अनुसार जाएगा, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कहीं पर भी एक जगह पर क्या होगा, आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा। तो आज बस यही लॉजिक आपको पहचानना है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अन्नू डायरेक्शन एक दो दिन में टाइप हो जाएगा, टाइप होने के बाद डायरेक्शन करवाएंगे, अभी डायरेक्शन नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप नहीं हुआ है डायरेक्शन का टॉपिक। देखिए क्वेश्चन दे रखा है 7, 8, 5, 6, 9 क्वेश्चन मार्क, फिर दे रखा गया आपको 2, 3, 6 और उसके बाद दे रखा है 84, 216 और 900। आपको बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, लॉजिक पहचानिए क्वेश्चन का, क्या लॉजिक होगा। थैंक यू पंकज। ठीक है, तो जल्दी से लॉजिक पहचानिए इस क्वेश्चन का कि क्या लॉजिक है। रो के अनुसार लॉजिक जा रहा है या कॉलम के अनुसार लॉजिक जा रहा है, इस बात को पहचानिए आप लोग। इसके नेक्स्ट बात करवाएंगे वही डायरेक्शन वगैरह। ठीक है, एक बार टाइप नहीं हुए, टाइप होंगे तब करवाएंगे। पहचानो जल्दी से लॉजिक, और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। 30 नवीन जांगड़ा का आंसर आया सबसे पहले, 30 आंसर आया है। मंजीत शर्मा, सुमित, सभी का आंसर सही है अब तक। रोहतास, सवाती, अन्नू, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। देखो बड़ा ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, इसके बाद मुश्किल लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे भाई, थोड़ा हार्ड आएगा क्वेश्चन। देखो तो इसमें क्या था कि जब भी आपका जिस भी साइड डिजिट जो क्या दे रखे हो, बड़े दे रखे हो, मैक्सिमम चांस है कि लॉजिक क्या होगा आपका, उसी साइड आपका लॉजिक जाएगा। तो लॉजिक जो जाएगा वो कहां जाएगा, कॉलम की तरीके से जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर ये है, तो तीनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया। 6 और 7 की क्या की गई मल्टीप्लाई, 6 गुणा में 7 और गुणा में 2, 6 7 42 और 42 गुणा में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 84। तो इसलिए यहां पर कितना आ गया, 84 आया हुआ है। ठीक है, लॉजिक पहचानो बस, बिल्कुल सही लॉजिक दे रहे हैं आप लोग। दूसरे में क्या है, 8 गुणा में 9, 8 गुणा 9 72 होता है, और 72 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 216 आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई करके तो आप लोगों को दिया गया है, लेकिन एक नंबर बीच में मिस है, जिसमें क्या किया गया है, बताना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई की गई थी। अब देखिए 5 गुणा में 6, अब पता नहीं हमें किससे करना है, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क। और यहां पर कितना है, 900, तो 5 गुणा 6 30, तो 900 को किससे भाग करेंगे, 30 से भाग करेंगे। ये कट गया 0 से और 3 से कट गया तो कितना आ गया, 30। तो आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन का, 30 आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल संदीप, मोनिका, पंकज, अवनी, सोनी, सभी का सही था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है 51, 11, 61, 64, 30, 32, 35 क्वेश्चन मार्क और 43। पहचानिए भाई क्या लॉजिक बनने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में लॉजिक पहचानो कि क्या लॉजिक आप लोगों का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोग बताएंगे क्या आने वाला है। फिर से पहचानिए लॉजिक रो के अनुसार जा रहा है या फिर कॉलम के अनुसार लॉजिक आपका चल रहा है। कीजिए भाई जल्दी से। और शेयर करते रहो साथ के साथ, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा और उतना ही हमें मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग ही आपकी हमारे लिए मोटिवेशन है। 4 क्लास आज आप लोगों की है, रीजनिंग, हरियाणा जीके, साइंस और मैथ, ये 4 क्लास से आप लोगों की आज होगी। परवीन नौखवाल, प्रणाम भाई। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप लोगों ने इसको बना लिया। जल्दी कीजिए भाई, जिसको नहीं आता वो इंतजार कीजिए और जिसको आता है वो सोल्व करके जल्दी से आंसर बताइए। इसलिए तो मुश्किल होता है फिगर बेस्ड बेसिक नंबर, कि लॉजिक जो है जल्दी से दिमाग में नहीं आता कि क्या लॉजिक हम लोग लगाएं, और अगर लॉजिक लग गया तो कई बार ऑप्शन मैच नहीं करते हमारे। ठीक है, इसलिए बगैर ऑप्शन के ही क्वेश्चन आपको दिया गया है। एसएस बेनीवाल, वेरी गुड आफ्टरनून। अन्नू ने बड़ी जल्दी हार मान ली है कि नहीं हुआ। सभी क्वेश्चन अलग अलग लॉजिक के होंगे, किसी भी क्वेश्चन का लॉजिक जो है मैच नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो भाई 5 और 1, ठीक है, कि 5 और 1 के साथ ऐसा क्या किया जाए कि आपका आंसर आ जाए। हर्ष, राम राम भाई। आशीष कौशिक, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया, 5 और 1 है पहले। अब की बार जो लॉजिक है वो रो के अनुसार है, कॉलम के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। 5 और 1 की कर ली भाई सिंपल मल्टीप्लाई, प्लस उस साइड दे रखा है कितना 6 और 1, 61 है तो 6 गुणा में 1 ये, तो 5 गुणा में 1 5 और 6 गुणा में 1 6, 5 और 6 कितने हो गए 11, और 11 को कहां लिख दिया, बीच वाली लाइन में 11 को लिख दिया। ठीक है, बीच वाली लाइन में किसको लिख लिया, 11 को लिख लिया। ठीक है, दूसरे में देखो पहले 64 है तो इसका मतलब क्या किया गया, 6 और 4 की गुणा की गई है, 6 गुणा में 4 और बाद में है कितना 32, तो 3 गुणा में 2, तो 6 गुणा में 4 24 और 3 गुणा में 2 6, 24 और 6 कितना होता है 30, तो इसलिए यहां पर कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, इसलिए यहां पर कितना आया आपका 30 आया। तो अब आपको थर्ड में बताना ही है, तो थर्ड रो में जब लोग बताओगे तो 3 गुणा में 5 15, प्लस में 4 गुणा में 3 12, 15 प्लस 12 कितना होता है 27, तो राइट जो आंसर होगा वो आपका कितना आएगा 27 आएगा। बिल्कुल, अब तो सभी का सही है, अब तो सभी ने बता दिया भाई आंसर कितना आने वाला है 27। तो इसी तरीके से पहले भी बताया करो कि क्या आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के लिए आपको दिया गया है कि 2 2 और यहां पर भी कितना है 2। ठीक है, फिर रखा है 3 2 1 2 3 4 और 25
64 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 25, 64 और क्वेश्चन मार्क। सचिन भाई आज की क्लास का टाइम है 3 से 7। ठीक है, 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक क्लास चल रही है आज। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। ठीक है, बताइए भाई जल्दी से कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। पहचानो फिर से क्वेश्चन का लॉजिक। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पहचानिए कि क्या लॉजिक आपके माइंड में आ रहा है। सचिन तेंदुलकर भाई क्लास का टाइम बता दिया आपको। चालू सैनी वेरी गुड इवनिंग। नवीन जांगरा का आंसर है सबसे पहले 73। ओके, 73 आंसर है भाई सबसे पहले जो नवीन का आया है। रितु जांगड़ा वेरी गुड इवनिंग। दीप सिद्धू, अन्नू का आंसर भी 73 है। चेक कीजिए भाई 73 क्या सही है और क्या लॉजिक आप लोग यूज कर रहे हैं 73 आंसर निकालने के लिए। कोई बात नहीं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, तीसरा ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन इससे पहले हुए हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं हुए इससे पहले। देखो भाई जो आप लोगों ने आंसर निकाला है कि 73। ठीक है, देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और लॉजिक हर बार अलग लॉजिक आएंगे अब। ठीक है, देखो 2, 3, 2, 25। जब भी आपका अगर एक साइड बड़ा नंबर आ रहा है तो मान के चलिए कि लॉजिक आप लोगों का उसी साइड मूव करेगा। ठीक है, उसी साइड लॉजिक जाएगा। देखो 2, 3, 2, 25 तो 2, 3 तो पहले आप लोगों के लिए क्या किया गया, जो ऊपर के जो 2 लाइनें हैं इन दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, प्लस किया दोनों को, 2 + 3 ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5। ठीक है, लेकिन फिर ये 2 बच गया। अब ये जो तीसरी जो लाइन है इसका मतलब क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, वर्ग करना है और जितना यहां पर लिखा गया है उतना ही करना है। ठीक है, नमस्कार नवीन पुनिया। देखो अगर आपका यहां पर 2 लिख रखा है तो 2 पावर करनी है और अगर यहां पर 3 लिख रखा तो क्यूब करना है और 4 लिखना है तो उसकी 4 पावर करनी है। ठीक है, देखो 2 + 3 5 और 5 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहां पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर फिर ऐड कीजिए 2 + 2, 2 + 2 ये कितने हो गए, 4 और 4 का जो स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर तो 16 नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर अगर 3 है तो यहां पर 3 ही करेंगे 4 की पावर और 4 की पावर 3 कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब कितना होगा आपका, 64 होगा। ठीक है, थर्ड रो में देखिए 2 + 1 को जोड़िए और जो भी आएगा उसकी पावर कितनी कर दो, 4 कर दो। ठीक है, 2 + 1 3 और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27 और 27 गुणा में 3 आंसर कितना आएगा, 81। तो यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, 81 जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है,
जल्दी से बताइए ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताइए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है, ताकि उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल सकें। परवीन 81, अनु, सोनी, मंजीत, स्वाति, सुमित, सभी का सही है। 81 आंसर बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सभी बच्चों का। ओके, आ गया तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं होगा भाई जितना कि सोचते हो, उससे कुछ ना कुछ मुश्किल ही दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा आपको क्वेश्चन मार्क 23, 45, 11, 3, 10, 2, 7, 11 और 4, 9 और 5, ठीक है। आज का जो सेशन होगा आपका बहुत ही जबरदस्त सेशन होगा। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए। 34, 21, 46, 34, 21, 46 और 91, ये 4 ऑप्शन है भाई इस क्वेश्चन के। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेशन आप लोगों के लिए रहेगा, बस प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग की क्लास में जब भी बैठे हो तो प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ, क्योंकि दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम में रीजनिंग की प्रैक्टिस ही काम आएगी, क्योंकि 25 नंबर की आएगी और लगभग जितने बच्चे देख रहे हैं सभी दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल ही हैं। मंजीत शर्मा 91, ओके। नेक्स्ट बताइए भाई। मंजीत का आंसर है अभी अकेले का। तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना, ये मत सोच लेना कि अब की बार 4 ऑप्शन दे दिए तो इन्हीं में से एक है तो एक कोई ना कोई एक आंसर बता देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तरीके से आंसर निकालो और फिर उसके बाद ही जवाब दो। जल्दी करो भाई। नवीन पुनिया ने हार मान ली है जो बहुत जल्दी कि नहीं आ रहा। अन्नू ने भी 91 निकाला है। कॉपी पेस्ट नहीं करेगा भाई कोई भी। आप लोगों ने थंबनेल नहीं देखा वीडियो का कि हर लेवल का क्वेश्चन होगा, आसान कोई भी नहीं आने वाला कि जो आप लोग एकदम से बता दो कि 2 गुणा 3, इतना आसान कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन दे चुका मैं स्टार्टिंग आप लोगों को, करवा दें तो चलिए देखिए भाई क्वेश्चन को करवाते हैं। फिर क्वेश्चन में बड़ा ही आसान सा लॉजिक है, मैं समझाऊंगा, आप लोग धीरे धीरे समझते जाइए। देखिए ये है 7 और 5, ठीक है। यहाँ पे 7 और 2 दे रखा है, 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है, ठीक है। एक बार ध्यान से समझिए कि 7 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। 9 और 5 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। 11 और 4 का डिफरेंस कितना है, 7। और 3 और 10 का डिफरेंस भी कितना है, 7 है, ठीक है। ध्यान से समझिए कि किस तरीके से करना है, ठीक है।
देखो 7 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया 5। अब जो 5 आया है डिफरेंस उसका करो स्क्वायर, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, और आपको अब करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जो भी आ रहा है वही घटाना। तो 25 में से अगर ये वाला 2 घटा दें तो कितना बचेगा 23 बचेगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, बड़ा ध्यान से देखिए कि 7 और 2 का डिफरेंस आया 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25। 7 और 2 में जो ऊपर की तरफ जो 2 है उसको घटा दिया, कितने बच गए 23। पहले वाला लॉजिक हो गया कंप्लीट। दूसरे में 9 और 4 का डिफरेंस कितना है, 9 और 5 का डिफरेंस कितना है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। अब 9 और 5 में ऊपर की तरफ जो है वो कितना है 5, और 16 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 11। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है, दूसरे जो टाइप दे रखी वो भी हो गई कंप्लीट 11। अब तो सभी निकाल देंगे, अब तो सबका आंसर आ रहा है 46 आएगा। ठीक है, तीसरे में देखो 11 और 4 का डिफरेंस है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 में जिस तरीके से हम लोग ऐसे ही जा रहे थे यहां पर कितना है 4, और 49 में से 4 घटाएं कितना बचेगा 45 बच जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखिए 3 और 10 का डिफरेंस है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 में 3 इस साइड है तो 3 को घटा दो, आंसर कितना आएगा 46। 46 बिल्कुल राइट आंसर है जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अनु दिमाग के आसपास लॉजिक को लेके आना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मंजीत शर्मा ने सभी ऑप्शन लगा लगा देख लिए। सबसे पहले मंजीत ने आंसर दिया 91, फिर बाद में दिया 21, अब 46। ठीक है, तो मंजीत भाई ये काम नहीं करने, तो आंसर निकाला कर, ठीक से देखा कर क्वेश्चन को। विनय दुगल वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सभी समझ गए होंगे, अगर किसी को अब भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या 10 सेकंड पीछे करके देख लीजिए, सभी ऑप्शन आपके पास है। कविता वेरी गुड इवनिंग। देखो फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को दे रखा है 3, 18, 7, 28, 71 और 35, 48, 60, 65 क्वेश्चन मार्क 108 और 98, 98। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 23, 72, 21 और 14। ये 4 ऑप्शन हैं। बिल्कुल आएगा कविता, ये सिलेबस जो दिल्ली पुलिस में भी आएगा। रीजनिंग का सिलेबस सेम ही रहेगा, सिर्फ बैंक को छोड़ के बाकी में सेम ही चीजें आती हैं। बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3, 18, 7, 28, 71, 35, 48, 65 क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप लोग बताएंगे क्या आएगा।
सुमित का आंसर आया 14। रितु ने शायद लगा दिया, नवीन का आंसर 21 है, फिर नवीन जांगड़ा का आंसर 14 है, परवीन 21, अंकित मलिक 15। पहचानिए, ऐसे लॉजिक बहुत से करवाए गए आप लोगों को। मंजित शर्मा 23 आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मैराथन क्लास में भी तो करवाए थे। मैराथन क्लास में 20 क्वेश्चन करवाए थे फिगर बेस मिसिंग नंबर के। ठीक है, देखिए अब यहां पर क्या करना है, लॉजिक जो आएगा वो कहां से आएगा, कॉलम के अनुसार चलेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लॉजिक आएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है कि जो बीच में 2 डिजिट दिए गए हैं ये वाले, यहां से चलना है। 48 में से 28 को घटा दो, कितना बचेगा 20। ठीक है, बीच वाले 2 को क्या कर लो, माइनस कर लो। 48 में से 28 घटा दो, कितना बचेगा 20। और सबसे ऊपर है 3, तो 20 की 3 के साथ क्या कर लो, गुणा। 20 गुणा में 3 कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो पहले का सही है कि हमारा कितना आ गया, यहां पर 60 आ गया। दूसरे में 71 ज्यादा है, तो 71 में से कितना घटेगा, 65 घटेगा। 71 में से 65 घटाओगे, कितना बच गया 6। और 6 की गुणा किससे होगी, इस 18 से होगी। तो 18 गुणा में 6 कितना आ गया, ये 108 आ गया। ठीक है भाई, कमेंट में बातें मत करो, क्वेश्चन पर ध्यान दो। ठीक है, 108 आ गया। थर्ड में अब 35 में से क्या घटाएं, या फिर 35 को किस में से घटाएं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने आंसर बता रखा है कि 98 किससे गुणा करें, 7 से। तो क्या कर लो आप लोग, 98 को 7 से भाग करके देख लो। 14 सत्ते कितना होता है, 98 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर जो भी है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 14 है। तो 35 में 14 जोड़े तो 49, 49 ऑप्शन में ही नहीं है। और 35 में से 14 घटाए तो 21। तो राइट आंसर जो होगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 98 को 7 से भाग किया तो कितना आ गया, 14 आ गया। लेकिन 14 क्या है, इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए यहां पर जो है। अगर 35 में 14 जोड़ के देखें तो 49 ऑप्शन नहीं है, और 35 में से 14 घटा के देखें तो ऑप्शन कितना है, 21। तो इसलिए जो सही आंसर होगा हमारा वो कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, हाँ भाई सभी को समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए मुझे कि यहां तक क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए कि यहां तक कर लोगे, उसके बाद ताकि आगे बढ़ा जाए। और अच्छे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। परवीन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में दे रखा आप लोगों को 14, 24 और यहां पर दे दिया गया आप लोगों को 42। ठीक है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 64, 12 और फिर दे दिया गया आंसर आपको 96। तो थर्ड पार्ट आप लोगों को बताना, थर्ड पार्ट में क्या आएगा, 32, 18 और यहां पर आप लोग बताओगे कि क्या आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कीजिए। ओके, अगर यहां तक सभी को समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आई हुई।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और सही होना चाहिए। अगर ऑप्शन की जरूरत है तो ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन है आपके लिए 60, 65, 58 और 72। लीजिए आप लोगों को ऑप्शन भी दे दिए, 4 ऑप्शन आपके लिए। ऑप्शन दे दिए गए अनु, बस आंसर बताओ आप लोग जल्दी से। ऑप्शन भी है, सब चीज आपके पास है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब जब समझाऊंगा ना तो आप लोग कहोगे आसान है सर ये तो। रोहतास का आंसर है 58, 58। मंजीत ने मना कर दिया, नहीं आ रहा। नवीन पुनिया 72। सेवेंटी टू। देखो भाई, अब आप लोगों को करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। जितना टाइम आप लोग लगा रहे हो उतनी टाइम का क्वेश्चन है नहीं। तो जो 14 और 24 आपको दिए गए हैं, तो 14 गुणा में 24 दोनों की मल्टीप्लाई कर लो और दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दो किसके साथ? 8 के साथ। ठीक है, ठीक है। दोनों को किससे डिवाइड कर दो? 8 से। देखो 8 तिया 24 और 14 तिये 42। पहले का आंसर सही है, इसका मतलब हमारा। दूसरे पर आइए, 64 और 12 की आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए 8 के साथ। इसको भी 8 से डिवाइड किया 64 को तो कितना आ गया? 8। और 12 गुणा में 8 कितना होता है? 96 होता है, 96 होता है। ठीक है। जसवीर जागलान 144 ऑप्शन ही नहीं है भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 32 गुणा में 18 दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और भाग कीजिए 8 से। 8 चौके 32, तो 18 गुणा में 4। आंसर कितना होगा? 72 आंसर होगा। ठीक है, आंसर होगा 72, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। आप लोग अपने हथियार बहुत जल्दी डाल देते हो कि हमने हार मान ली, कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, तो इतना जल्दी हथियार मत डालो भाई। क्वेश्चन को करने की कोशिश क्या करो, एक तरीके से गलत होता, दूसरा लॉजिक सोचा करो, दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में इतना ही तो है कि बार बार क्या करना, प्रैक्टिस करनी और अलग अलग तरीके से सोचना है। परवीन नोखवाल, अभी तो देख भाई, लॉजिक तो और भी अलग अलग आएंगे। ठीक है, लॉजिक आप लोग खुद बनाना सीखो। ऑप्शन है सामने, अब तो ऑप्शन के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि देखो सभी में 8 से डिवाइड किया गया है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें सभी में 7 से डिवाइड किया जा सकता है, या 6 से, या 11 से। ये अलग अलग। प्रवीण, ये 8 से डिवाइड करने का माइंड में आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा तो ये भी माइंड में आएगा, 8 से डिवाइड क्यों करना है, या 7 से क्यों करेगा, 6 से क्यों करेगा। ठीक है, लेकिन सभी डिवाइड हो गए ऐसे केस में सेम डिजिट से, सेम ही नंबर से डिवाइड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब की बार देखिए क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दे रखा है 60
3 और 5 7 2 1, फिर दे दिया गया आपको 72 और यहाँ पर दिया गया 5 4 3 और 2, ठीक है। उसके बाद फिर दिया गया आपको क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है 4 3 2 और 1। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, 22 25 26 और 28, ठीक है। ये लीजिए, ये ऑप्शन आप लोगों के लिए है। 22 25 26 और 28, ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए। जल्दी कीजिए भाई। सुमित का आंसर आया है 22। एक ही बच्चे का आंसर आया है अब तक, 22 आंसर बस। बाकी भी आंसर निकालो भाई जल्दी से। देखो भाई, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन का लॉजिक पहचानो। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो इसका लॉजिक थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो देखो समझो, पहले दे रखा है 5 और 5 से आप लोग क्या करोगे, 5 से आप लोग क्या करोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है। जो 5 आप लोगों को दिया गया है उससे क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो 5 दे रखा है इससे क्लॉकवाइज चलो इस तरीके से, ठीक है। तो पहले 5 है तो 5 की पावर 1 लिखोगे, बिल्कुल। 28 जिस भी बच्चे का सभी सही है, नवीन, पंकज, ठीक है, प्रवीण। उसके बाद क्या दे रखा है 7, तो फिर 7 की पावर 2 कर लो, फिर 2 दे रखा है तो 2 की पावर 3 करोगे, और उसके बाद 1 है तो 1 की पावर कितना करोगे, 4 करोगे, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है और हर बार 1 पावर क्या करनी है, बढ़ाना है। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 की पावर 1 सॉरी 5 की पावर 1 है तो 5, 7 की पावर 2 49, 2 की पावर 3 8 और 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 49 और 1 50, 50 और 5 55, 55 प्लस 8 कितने हो गए, 63। तो पहले क्वेश्चन का लॉजिक हमें पता चल गया, ठीक है। शुभम शर्मा नमस्ते भाई। दूसरे क्वेश्चन का लॉजिक में क्या करना, देखो अब फिर से यहां से चलोगे और क्लॉकवाइज इस तरीके से चलना आगे, और हर बार क्या करना है, 1 पावर बढ़ानी है। तो 4 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, उसके बाद 3 की पावर 3 और फिर 2 की पावर 4, ठीक है। 4 की पावर 1 4, 2 5 की पावर 2 25, 3 की पावर 3 27 और 2 की पावर 4 16, ठीक है। तो जोड़ लो सभी को, 25 और 27 52, 52 और 20 कितने हो गए, 72। तो इसका मतलब ये भी क्या है, दूसरा लॉजिक भी क्या होगा आपका, सही होगा। विक्रम बिश्नोई वेरी गुड इवनिंग। थर्ड लॉजिक पहचानो। थर्ड लॉजिक में क्या होगा, अब 3 से चलो और 3 से फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, सॉरी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर आप लोग जा रहे हो तो फिर से क्या करो, 1 पावर बढ़ा लो। तो 3 की पावर 1 प्लस
4 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 1 की पावर 4 कर लो। तो 3 एकम 3, 4 की पावर 2 16, 2 की पावर 3 8 और प्लस में 1, तो आंसर कितना बनेगा आपका 28 बनेगा। ठीक है, 28 आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी लॉजिक पहचान गए होगे अब तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 28, 28 आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, और लॉजिक पहचानोगे आप लोग उसका। ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 101, 28, 24 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दे रखा आपको 7, 5, 3, 8, 6, 2 और 5 और 4। बताइए भाई, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसकी जगह पहचानो क्या आएगा। ऑप्शन है 37, 42, 55 और 62। परवीन आंसर बताइए जल्दी से इसका कि क्या आंसर आएगा। 37, 42, 55 और 62, 4 ऑप्शन है। इनमें से बताइए 3 गलत है और 1 सही है, कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जो पिछले 1 घंटे से पढ़ रहे हो, दिमाग लगाओ इसके ऊपर कि क्या सही है और क्या गलत है। लॉजिक पहचानने की कोशिश करो। अब तक किसी का आंसर नहीं आया है। जल्दी करो भाई, टाइम कम है अपने पास। अगली क्लास हरियाणा जीके की आप लोगों की, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। फिफ्टी 55, कुछ बच्चों ने आंसर दिया 55। वेरी गुड। मंजीत शर्मा, नवीन, रितु। लॉजिक भी बताओगे आप लोग साथ में कि क्या लॉजिक है कि आंसर आप लोगों ने 55 निकाला है। 55 लॉजिक अगर आप लोगों ने निकाला है, आंसर निकाला, लॉजिक बताओ साथ में। देखिए, अब लॉजिक कैसे निकालोगे
कि 7 और 5 है, तो पहले क्या करो, सबसे पहले जो 5 आप लोगों को दे रखा है 5 का क्यूब कर लो, माइनस करोगे, ठीक है। 5 का क्यूब माइनस, एक बार तो क्या करोगे 7 प्लस 5 और दूसरी बार ब्रैकेट में 7 माइनस 5, ठीक है। एक बार तो करोगे 7 प्लस 5 और दूसरी बार करोगे 7 माइनस 5, तो 5 का क्यूब होगा 125, माइनस में 7 प्लस 5 कितने हो गए 12, और 7 माइनस 5 कितने हो गए 2, तो 12 गुणा में 2 कितना होता है 24, तो 125 में से 24 घटा दो कितना बनेगा, ये बनेगा 101। तो पहला जो लॉजिक हमने पहचाना वो कितना पहचाना 101, ठीक है, सभी समझ जाएंगे। दूसरे में देखिए इस वाले का 101 आ गया, अब यहां से पहचानिए, ठीक है। यहां पर कितना आया हुआ है, यहां पर आया हुआ आपका 28, तो 28 को कैसे करेंगे, 28 करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को 3 का क्यूब माइनस में, ठीक है, माइनस 3 प्लस 8 और 3 माइनस 8, 3 का क्यूब होता है आपका 27, माइनस में 3 प्लस 8 कितने 11, और 3 माइनस 8 कितना 5, 55, तो 27 माइनस के 55 कितना बच गया, ये 28। माइनस नहीं दे रखा तो माइनस से हमें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रजनी यादव, एट ए टाइम लॉजिक नहीं बनेंगे, अगर पूरी क्लास में बने हुए हो प्रैक्टिस करोगे तभी लॉजिक बनेंगे, ठीक है। एकदम से तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना, एक दिन में कोई इंस्पेक्टर लगता, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। नेक्स्ट दे रखा क्या, 24 के लिए हमें पता करना, चलो डायरेक्ट उसी के लिए पता कर लेते हैं, 5 और 4 के लिए। तो 5 और 4 के लिए कैसे पता करोगे, पहले 4 का क्यूब माइनस में 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4, 4 का क्यूब होता कितना 64, 64, माइनस में 5 प्लस 4 9 और 5 माइनस 4 1, 9 गुणा में 1 9, तो 64 में से 9 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, इसका 55 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर 55 आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो प्रैक्टिस करो इस चैप्टर को जितना हो सके, प्रैक्टिस करने पर ही ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर आसान लेवल करना था तो आसान लेवल पहले हम कर चुके इस चैप्टर का, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल करवाए थे। आज जितने भी क्वेश्चन थे कोई भी आसान क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। एक बार बता दीजिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए आज, चाहे 8 या 10 कितने भी क्वेश्चन हुए हो, कि कैसा सेशन था हमारा, और यहाँ तक कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो वो बताइए, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो। उसके बाद आप लोगों की हरियाणा जीके क्लास होगी नेक्स्ट, जल्दी से बताओ भाई, कोई ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आया हो। सोनी, क्लास मस्त थी लेकिन क्वेश्चन को नहीं आई, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एक दिन में क्वेश्चन कभी नहीं आते। ये क्लास वही 3 बजे स्टार्ट हुई थी और 3 से 7 बजे तक क्लास चलेगी, बिल्कुल अनु। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए हैं इसको स्कैन करके पीडीएफ डाल देता हूँ इसकी, ठीक है। तो पीडीएफ आप लोगों को कैरियर बूस्टर टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा टेलीग्राम पे सर्च कीजिए कैरियर बूस्टर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, उसके बाद अगली क्लास हरियाणा जीके की बैणीवाल सर की है। थैंक यू। ओके, जय हिंद भाई। सर जी